नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया में झांकने वाले हैं जिससे हम सब वाकिफ तो हैं, पर शायद उसे पूरी तरह समझते नहीं हैं। रेस्टोरेंट सर्विस की दुनिया। ये सिर्फ खाना परोसने से कहीं ज्यादा है। हाँ, ये एक कला है, एक विज्ञान है और कभी-कभी तो पूरा थिएटर भी। बिल्कुल। तो आज की हमारी पड़ताल के लिए हमें एक श्रोता से दो बहुत ही दिलचस्प स्रोत मिले हैं। एक है प्रोफेशनल सर्विस पर एक टेक्स्ट बुक और दूसरा एक सर्वर ट्रेनिंग मैनुअल। और हमारा मिशन ये समझना कि एक बेहतरीन डाइनिंग एक्सपीरियंस के पीछे, मतलब पर्दे के पीछे कितनी बारीकी, कितनी ट्रेनिंग और कितना मनोविज्ञान काम करता है। सही बात है। आज हम उस पूरे सिस्टम की परतें खोलने वाले हैं जो बैकग्राउंड में चलता रहता है। हम देखेंगे कि एक सर्वर की भूमिका सिर्फ ऑर्डर लेने तक नहीं है, वो एक सेल्समैन भी है, एक एंटरटेनर भी और यहाँ तक कि एक सुरक्षा विशेषज्ञ भी। चलिए तो फिर इस काम के मानवीय पहलू से ही शुरू करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ प्लेटें उठाने का काम तो है नहीं। एक बात जो इन मैनुअल्स में बार बार सामने आई वो है सर्विस और हॉस्पिटैलिटी के बीच का फर्क। सच कहूं तो मुझे ये हमेशा एक जैसे ही लगते थे। हाँ, और ये बहुत ही गहरा अंतर है। लोग अक्सर इसे एक ही समझ लेते हैं। सर्विस का मतलब है काम को सही तरीके से करना। ऑर्डर लिया, खाना पहुंचाया, काम हो गया। हाँ, लेकिन हॉस्पिटैलिटी वो एक मानवीय स्पर्श है। वो ये एहसास दिलाना है कि आप सिर्फ एक कस्टमर नहीं बल्कि एक मेहमान हैं। एक मैनुअल में तो इसे शोबिस कहा गया है, जो बिल्कुल सही लगता है। डाइनिंग रूम एक स्टेज है और सर्वर उस पर एक परफॉर्मर है। बिल्कुल। शोबिज, ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। तो फिर एक अच्छे परफॉर्मर के एक अच्छे सर्वर के गुण क्या हैं? इन किताबों के हिसाब से दो शब्द सबसे अहम है। एक तो प्रेरक यानी पर्सुएसिव, और दूसरा चौकस, अटेंटिव। हाँ, और इसमें सजेस्टिव सेलिंग की कला भी शामिल है। ये सिर्फ रेस्टोरेंट का बिल बढ़ाने के लिए तो नहीं है ना? नहीं, कम से कम अच्छी तरह से किया जाए तो नहीं। जब एक सर्वर आपको बताता है कि आज शेफ ने एक खास सॉस बनाया है जो स्टेक के साथ बहुत अच्छा लगता है, तो वो आपका अनुभव बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। हाँ, इससे रेस्टोरेंट का मुनाफा बढ़ता है और सर्वर की टिप भी, लेकिन एक अच्छा सर्वर इसे आपके फायदे के लिए पेश करेगा। और इस परफॉर्मेंस का एक बड़ा हिस्सा है कि आप दिखते कैसे हैं। यूनिफॉर्म तो ठीक है, साफ सुथरी होनी चाहिए, लेकिन गहनों पर जो नियम है वो बड़े सख्त है। शादी की अंगूठी और एक घड़ी ठीक है, पर दूसरे गहने नहीं। क्यों? इसके दो कारण हैं। पहला तो है प्रोफेशनलिज्म, मतलब ध्यान खाने पर होना चाहिए, सर्वर पर नहीं। और दूसरा, जो ज्यादा जरूरी है, वो है साफ सफाई। सोचिए कोई ब्रेसलेट सूप में गिर सकता है या उसमें बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं। हाँ, ये सब बहुत सोचा समझा गया है। इसी टेक्स्ट बुक में एक बात पढ़कर तो मैं हैरान रह गई। महिला सर्वरों के लिए आराम के लिए सपोर्ट होज और अच्छी उपस्थिति के लिए पैंटी होज पहनने का सुझाव दिया गया है। ये दिखाता है कि ये काम शारीरिक तौर पर कितना कितना थका देने वाला है। बिल्कुल, ये इस पेशे की उन शारीरिक मांगों को उजागर करता है जिन पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। हम बस एक शांत और मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं, पर उसके पीछे की जो मेहनत है वो नहीं देख पाते। तो ठीक है, सर्वर को एक्टर की तरह दिखना और बोलना तो है, पर असल में काम होता कैसे है? ये मैनुअल तो किसी मिलिट्री ऑपरेशन की गाइडबुक जैसा लगता है। हर चीज का एक नियम है। हाँ है। जैसे खाना परोसने की अलग अलग शैलियां हैं, फ्रेंच, रशियन, लेकिन सबसे आम है अमेरिकन सर्विस। हाँ, अमेरिकन सर्विस को प्लेट सर्विस भी कहते हैं। इसका सीधा सा फंडा है, सब कुछ किचन में ही प्लेट पर लगाकर तैयार किया जाता है और फिर टेबल पर लाया जाता है। और यही सबसे कुशल तरीका है। हाँ, इसीलिए ज्यादातर रेस्टोरेंट इसे अपनाते हैं। ये तेज है, कम स्टाफ लगता है और कंसिस्टेंसी भी बनी रहती है। और सर्विस के कुछ सुनहरे नियम भी हैं, जैसे खाना मेहमान के बाईं ओर से परोसना और पेय पदार्थ दाहिनी ओर से। हाँ, और प्लेटें भी दाईं ओर से ही हटाई जाएंगी। मेरा सवाल यह है कि ये इतने सख्त क्यों हैं? मतलब क्या सच में किसी को फर्क पड़ता है? आपको शायद हैरानी होगी, लेकिन हाँ, फर्क पड़ता है। इसका पूरा मकसद है कि सर्वर मेहमान के पर्सनल स्पेस में कम से कम दखल दे। सोचिए, अगर वो आपके दाईं ओर से खाना परोसेंगे तो उनका पूरा हाथ आपके चेहरे के सामने से गुजरेगा। अच्छा, हाँ, सही बात है। दाईं ओर से पेय परोसने से ऐसा नहीं होता। ये सब बहुत सोचा समझा गया है ताकि सर्विस लगभग अदृश्य लगे। वाह, मैंने इस बारे में कभी ऐसे नहीं सोचा था। और बातचीत के बारे में भी नियम है। सर्वर को हल्की फुल्की और पॉजिटिव बातें करने को कहा जाता है,
जैसे मौसम या मेन्यू, लेकिन अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात करने से साफ मना किया गया है। क्योंकि वो शोबिज़ का हिस्सा है ना? सही। मेहमान एक अच्छे अनुभव के लिए आया है, ये सुनने के लिए नहीं कि किचन में डिश वॉशर खराब हो गया है। माहौल को खुशनुमा बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। और अगर किसी मेहमान ने ऐसा कुछ पूछ लिया जिसका जवाब सर्वर को नहीं पता हो, जैसे किसी डिश में कौन-कौन से मसाले हैं, तो झूठ बोलने की जगह मैनुअल कहता है कि सबसे अच्छा जवाब है, मुझे पक्का पता नहीं, लेकिन मैं अभी शेफ से पूछकर आपको बताता हूँ। ये ईमानदारी दिखाता है, भरोसा बनाता है। बिल्कुल। और भाषा का जादू तो देखिए, एक मैनुअल में दिन के स्पेशल को पेश करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। सिर्फ ये कहना कि आज हमारे पास न्यूयॉर्क स्ट्रिप स्टेक है, बहुत ही बोरिंग है। हाँ, बहुत फ्लैट है। इसकी जगह ये कहना, आज शाम का विशेष व्यंजन है टेंडर न्यूयॉर्क स्ट्रिप, जिसे लकड़ी की आग पर आपके पसंदीदा तापमान तक पकाया गया है और ताज़ी सब्जियों के साथ परोसा जाता है। ये तो सुनते ही भूख लग गई। कहानी है जो आपकी भूख जगा रही है। तो ये सब तो वो है जो हम रेस्टोरेंट में देखते हैं, पर इन स्रोतों में उस दुनिया के बारे में भी बहुत कुछ है जो हमें दिखाई नहीं देती। किचन और बैक ऑफ हाउस। हाँ, और खाने की सुरक्षा यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है। एक डेंजर जोन का जिक्र बार बार आता है, जो 40 डिग्री से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच का तापमान है। ये तापमान बैक्टीरिया के लिए समझिए जन्नत जैसा है। अच्छा, वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इसीलिए रेस्टोरेंट्स का पहला नियम है, गरम खाने को गरम रखो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर, और ठंडे खाने को ठंडा रखो 40 डिग्री से नीचे। इसमें कोई लापरवाही नहीं हो सकती। और कर्मचारियों की अपनी सुरक्षा के लिए भी नियम है, जैसे फिसलने से बचाने वाले जूते पहनना। हाँ, और भारी सामान उठाने का सही तरीका। वो क्या है? हमेशा घुटने मोड़कर और कमर सीधी रखकर उठाओ, न कि कमर झुकाकर। ये छोटी छोटी बातें हैं जो चोट से बचाती हैं। और रसायनों का भी बहुत इस्तेमाल होता है। यहाँ ओशा और MSDS का जिक्र आता है। ये क्या है? उषा एक सरकारी एजेंसी है जो काम करने की जगहों को सुरक्षित बनाती है, और MSDS यानी मटीरियल सेफ्टी डेटा शीट हर केमिकल के साथ आने वाला एक दस्तावेज है। ये बताता है कि वो केमिकल क्या है, उससे क्या खतरा है, और अगर कोई हादसा हो जाए तो क्या करना है। ये तो हर रेस्टोरेंट में होना जरूरी होगा। बिल्कुल जरूरी है। आजकल टेक्नोलॉजी ने भी बहुत कुछ बदल दिया है। POS सिस्टम तो हर जगह है। हाँ, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। इनसे बिलिंग की गलतियां कम होती हैं और ऑर्डर सीधा किचन तक पहुंचाता है। और अब तो वो हैंड हेल्ड डिवाइस भी आ गए हैं। हाँ, जिनसे सर्वर टेबल पर ही ऑर्डर ले सकते हैं। इनसे सर्विस और तेज हो जाती है, लेकिन इनके कुछ नुकसान भी हैं जो मैनुअल में बताए गए हैं। जैसे कि स्क्रीन छोटी होती है, डिवाइस भारी हो सकते हैं, और ये काफी महंगे भी होते हैं। तो यहाँ टेक्नोलॉजी और इंसानी बातचीत के बीच एक संतुलन बनाना पड़ता है। ये सब सुनकर लगता है कि ये काम एक हाई वायर एक्ट जैसा है। और ये स्रोत साफ बताते हैं कि चीजें गलत हो सकती हैं, बहुत गलत। हाँ, सर्वर को आपातकालीन स्थितियों के लिए भी तैयार रहना पड़ता है, जैसे आग लगना या खराब मौसम, या किसी मेहमान की तबीयत अचानक खराब हो जाना। एक बहुत ही गंभीर स्थिति है किसी का खाना गले में अटक जाना, चोकिंग। ओह हाँ, टेक्स्ट बुक में इसके बारे में क्या लिखा है? उसमें अमेरिकन रेड क्रॉस के दिशा निर्देश साफ तौर पर दिए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति खांस या बोल नहीं पा रहा है तो उसे तुरंत मदद चाहिए। और इसकी प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया है 5 बार पीठ पर कंधों के बीच जोर से थपकी देना। ठीक है। और फिर 5 बार पेट पर ऊपर की ओर दबाव डालना, जिसे एब्डोमिनल थ्रस्ट या हेमलिच मैनूवर कहते हैं। और ये दोहराते रहना है? हाँ, तब तक दोहराना है जब तक रुकावट बाहर ना निकल जाए या मेडिकल मदद ना पहुंच जाए। हर सर्वर को इसकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और शराब परोसना भी एक और ऐसी बड़ी जिम्मेदारी है। सर्वर को ये पक्का करना होता है कि वे सिर्फ कानूनी उम्र के लोगों को ही शराब परोसें। इसका कोई नियम है? हाँ, एक नियम है कि अगर कोई 30 साल से कम का लगे तो उसकी आईडी जरूर देखो। और सिर्फ उम्र ही नहीं, बल्कि ये भी देखना होता है कि कोई ज्यादा नशे में तो नहीं हो रहा। बिल्कुल। इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल ट्रैफिक लाइट सिस्टम का सुझाव दिया गया है। हरा, पीला और लाल। ये क्या है? हरा रंग मतलब व्यक्ति ठीक है, मजे कर रहा है। पीला रंग एक चेतावनी है, शायद वो कुछ ज्यादा जोर से बोल रहा है या उसकी बातें बहक रही हैं। और लाल रंग का मतलब है खतरा, वो लड़खड़ा रहा है, बोलने में दिक्कत हो रही है। तो जब कोई पीले या लाल जोन में चला जाए तो सर्वर को क्या करना चाहिए? उसे मना कर देना चाहिए? नहीं, सर्वर का काम बहस करना नहीं है। उनका काम है मैनेजर को तुरंत सूचित करना।
मैनेजर को ऐसी स्थितियों से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, तो सर्वर का काम है पहचानना और रिपोर्ट करना। हाँ, ये उन्हें और मेहमान दोनों को सुरक्षित रखता है। और इन सब मुश्किलों और जिम्मेदारियों के बाद आती है कमाई, यानी टिप। हाँ, मैनुअल साफ कहते हैं कि अमेरिका में सर्वर का जो मूल वेतन है वो बहुत कम होता है। उनकी असली कमाई टिप से ही होती है। हाँ, और एक सामान्य गाइडलाइन भी दी गई है। औसत सर्विस के लिए 15%, अच्छी सर्विस के लिए 18-20%। और अगर सर्विस असाधारण थी तो 20% से ज्यादा। ये एक तरह से उनके काम का सीधा फीडबैक है। एक और बात जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे वो टैक्स के बारे में है। बिल्कुल, अमेरिका में कानून के तहत सर्वर को अपनी सारी टिप, चाहे वो कैश में मिली हो या कार्ड से, आय के रूप में रिपोर्ट करनी होती है। और उस पर पूरा टैक्स देना पड़ता है। हाँ, ये कोई चॉइस नहीं है, ये कानूनी जरूरत है। तो कुल मिलाकर एक रेस्टोरेंट सर्वर का काम मनोविज्ञान, शारीरिक सहन शक्ति, बिक्री कौशल और जोखिम प्रबंधन का एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये वाकई में एक परफॉर्मेंस आर्ट है। हर टेबल एक नया शो होता है। सही कहा। जो जानकारी इन स्रोतों से मिली है वो साफ दिखाती है कि एक आसान और सुखद डाइनिंग अनुभव के पीछे कितनी ज्यादा प्लानिंग और मेहनत छिपी होती है। हर छोटी सी बात, जैसे प्लेट किस तरफ से हटाई जाएगी या स्पेशल कैसे बताया जाएगा, पहले से सोची समझी और तय होती है। शायद अगली बार जब कोई बाहर खाना खाने जाए तो इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देगा कि कैसे एक अच्छा सर्वर पूरे डाइनिंग रूम पर एक साथ नजर रखता है, कैसे वो आपकी जरूरत को आपके कहने से पहले ही समझ लेता है और कैसे वो एक व्यस्त माहौल में भी एकदम शांत बना रहता है। और एक बेहतरीन सर्वर की असली पहचान शायद यही है कि उसका काम इतना सहज और अदृश्य हो कि मेहमान को उस सिस्टम पर ध्यान देने की जरूरत ही न पड़े जो उनके अनुभव को बेहतरीन बना रहा है। ये अदृश्य रूप से उत्तम होने की कला है। ऐसे और कौन से पेशे हैं जहां कौशल का उच्चतम स्तर अपने काम को उपभोक्ता के लिए लगभग अदृश्य बना देता है?